ये गवाही है एक ऐसे क्रिश्चियन महिला की जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था और वो हर कामों को करती थी जो एक क्रिश्चियन को करना चाहिए, लेकिन केवल एक छोटी सी गलती के कारण वो अपने आप को नर्क में पाती है। 28 अगस्त 2008 में लॉरी डिट्टो, जिनका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था और वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड में बड़ी हुई थी, उनको नर्क ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी भी नर्क का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि इनको लगता था कि इनका जीवन मसीह में है और ये सारी आज्ञाओं को पालन करते हैं जो बाइबल में लिखा है, लेकिन फिर भी इन्हें नर्क ले जाया गया क्योंकि इन्होंने माफ़ नहीं किया था। एक दिन जब वह तैयार हो रही थी एक मीटिंग में जाने के लिए जो इनके चर्च में होने वाला था, क्योंकि उस दिन एक प्रभु का दास आने वाला था प्रचार करने के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि साउंड सिस्टम में काम करने वाला नहीं आया है, तब ये खुद से साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने लगी और सारे विश्वासी आराधना कर रहे थे और आत्मा में भरे हुए थे। और उस आराधना के दौरान जब लॉरी डिट्टो आराधना में खोई हुई थी, तभी अचानक उन्हें उस कमरे में गर्मी महसूस होने लगा, इतना गर्मी जो उन्होंने और कभी भी अनुभव नहीं किया था। इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई स्फोट हुआ है, और इसलिए उस महिला ने अपनी आंखों को खोला और उन्होंने देखा कि कमरे के सामने का हिस्सा बदला हुआ है और बहुत सारे दरवाजे खुल रहे थे, और अचानक उस दरवाजों से एक हाथ बाहर निकलता है और उस हाथ ने इन्हें पकड़ लिया और उन्हें उस कमरे के मौजूद सभी लोगों के पास से खींच लिया। उन्होंने बताया कि वे अब इस फाटकों में से गुजरने लगे जो कम से कम 4 फीट मोटे थे और सारे दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें पिंजरे के आकार की एक कोठरी में रखा गया था और उन्होंने तुरंत ही एक आवाज़ सुनी जिसमें बोला गया, तुम अनंत काल तक नर्क में हो क्योंकि तुमने माफ़ नहीं किया था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह नर्क में पाई जाएगी, क्योंकि उनको लगता था कि वे एक मसीह हैं और इसलिए वे नर्क नहीं जाएंगे। वे सप्ताह में कई बार चर्च जाते थे और उन्होंने कई बार प्रार्थनाएं किए, उपवास भी रखे, यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग जगह में जाकर प्रचार भी किए थे। वे एक प्रचारक के रूप में प्रभु की सेवा भी किए थे और हर सप्ताह वे अपनी गवाहियाँ बताते थे और उन्होंने बाकियों की तरह भेंट और दफबान भी दिए थे। उन्होंने हजारों बार प्रार्थनाएं किए, लेकिन फिर भी वे नर्क चले गए क्योंकि उन्होंने माफ़ नहीं किया था। उन्होंने बताया कि नर्क एक ऐसी भयानक स्थान है जहाँ पर इतनी अधिक गर्मी थी जिसके कारण उनके शरीर से उनका मांस टपकने लग रहा था, जो बेहद ही दर्दनाक और भयानक था। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को नर्क में पीड़ा में चिल्लाते हुए और कहराते हुए देखा, और वे लोग कैद में थे। उनकी मांस नहीं था क्योंकि वे पहले ही पिघल चुका था और वे लोग चिल्ला रहे थे। उनकी चीख सुनकर इस विश्वासी महिला के कानों में दर्द हुआ और वे खुद भी उस नर्क में दर्द से चिल्ला रही थी। उस नर्क में फंसे सारे लोग दर्द से चिल्ला रहे थे और तड़प रहे थे और दया के लिए वे सब विनती कर रहे थे। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर का सारा पानी वाष्प बनकर सूख गया था और तेज़ी से उनको प्यास लगने लगा और बिना पानी के वहाँ पर रहना उनके लिए बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। जब उन्होंने अपनी बाईं हाथ की ओर देखा और उन्होंने पाया कि उसके हड्डी में एक पीला पदार्थ है और वह अस्थि मज्जा है जो काला हो चुका था, और इसके कारण उनके पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, ऐसा दर्द जो उनके सहन से बाहर था और यह बेहद दर्दनाक और भयानक था। उन्होंने बताया कि उनके गले में आग लग गया था और जिसके कारण वे सांस लेना बंद कर दिए थे। वहाँ पर हर एक चीज़ पीड़ा देने वाली थी और दुख देने वाली थी। वहाँ का दुख बाकियों से बढ़कर था जो कभी भी कम नहीं होता है और ही बढ़ता चला जाता है, और वहाँ पर लोग अनंत काल के लिए तड़पते और चिल्लाते थे, क्योंकि नर्क अनंत है और नर्क कभी भी खत्म नहीं होता है और नर्क में देने वाली सजाएं भी कभी भी बंद नहीं होता है, और एक बार उस नर्क में फंसने वाले पापी दोबारा उस नर्क से बाहर नहीं आ सकते हैं, बल्कि वे तो अपने गुनाहों के कारण अनंत अग्नि में तड़पते और चिल्लाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि यदि वे माफ़ कर दिए होते तो वे आज इस नर्क में नहीं पाई जाती, बल्कि वे तो स्वर्ग में होते। जिस स्थान पर उनको रखा गया था वहीं पर उनके परिवार और बहुत सारे लोग जिनको वे जानते थे, वे सारे के सारे लोग वहीं पर तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। और उस नर्क में तड़पने वाले बहुत सारे लोग क्रिश्चियन थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अनाज्ञाकारिता और संसारिकता में बिताया था, और इसलिए वे सारे के सारे लोग इस नर्क में पाए गए थे। उन्होंने भी यही सोचा था कि वे चर्च के सभी कामों को करते हैं और चर्च से अटेंड करते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं था और वे संसारिक में जीवन व्यतीत करते थे और संसार के अनुसार से चलते थे। उन्होंने कभी भी इस मसीह की आज्ञाओं को माना नहीं था, बल्कि उन्होंने संसारिक में रहते हुए व्यभिचार, गुस्सा और झूठ बोला था। जब लारा डिट्टो ने इन सभी क्रिश्चियन को
नरक में देखा तब वे आश्चर्य हो गए, क्योंकि नॉन बिलीवर्स के साथ क्रिश्चियन भी उस अनंत अग्नि में तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि उनकी आकार लगातार कम होता जा रहा था और उनके शरीर का मांस गल कर नीचे गिर रहा था। और ऐसा ही बाकी लोगों के साथ भी हुआ था जो पहले से उस नर्क की आग में तड़प रहे थे। यह एक डरावनी बीमारी जैसा था। उनको लग रहा था कि यह कैंसर जैसा है, और ये सभी के साथ में हुआ था जो उस नर्क में तड़प रहे थे। नर्क की पीड़ा भयानक है और यह संसार के सभी दुख और तकलीफ और बीमारियों से अलग और कई गुना दर्दनाक और पीड़ादायक था, जो अनंत काल तक का था। उन्होंने बताया कि नर्क में उनको सबसे अधिक पीड़ा हुई और डर लगा, जो उनको पहले कभी भी नहीं हुआ था। और उनको लगने लगा था कि उनको अब कोई भी इस नर्क से और इस भयानक आग से उनको कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। वो इस नर्क की आग में अनंत काल तक तड़पते रहेंगे। उनको लगने लगा कि उनके पास अब कोई भी आफत नहीं है और न ही कोई रास्ता है उस नर्क से बाहर निकलने का। लेकिन अचानक से उनकी आत्मा अब दोबारा उनके शरीर में आ जाता है और वे अपने आप को उस चर्च में पाती है जहाँ पर वे सभी आराधना कर रहे थे और आराधना में खोए हुए थे। तब उनको एहसास हुआ कि नर्क एक वास्तविक स्थान है और उन्होंने लोगों को क्षमा किया जिनको उसने क्षमा नहीं किया था। और वे अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिले और वे सारी बातों को बताया जिनको उसने नर्क में देखा था। नर्क एक वास्तविक स्थान है जहाँ पर बहुत ही पीड़ा है और इस स्थान को परमेश्वर ने केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज बहुत सारे लोग उस नर्क में जा रहे हैं, और यहाँ तक कि वे क्रिश्चियंस भी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और सांसारिक जीवन जीते हैं, वे सारे के सारे लोग नर्क में जा रहे थे। परमेश्वर हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है और इसीलिए वो अपने लोगों को नर्क का दर्शन देता है, ताकि वे गवाहियाँ दे और लोग अपने पापों से मन फिराए और इस मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। इस मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है।